मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी मर्तबा सूर फूंके जाने के बाद सबसे पहले अपना सर उठाने वाला मैं हूँगा, लेकिन उस वक्त मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखूंगा कि अर्श के साथ लिपटे हुए हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि वो पहले ही इसी तरह थे या दूसरे सूर के बाद मुझसे पहले उठकर अर्श इलाही को थाम लेंगे। सही बुखारी हदीस नंबर 4813। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। गर्ल्स जूनियर कॉलेज मालापल्ली का आइंदा तालीमी साल से आगाज मुमकिन। मरम्मत व अहक पाशी के कामों का आगाज अंदरून 2 माह काम मुकम्मिल कर लिए जाएंगे। ख्वाजा सफदर अली का बयान। मालापल्ली में वाक़ गर्ल्स जूनियर कॉलेज की इमारत तबाहली व शिकस्तगी का शिकार बन चुकी है। अवामी देरीना मुतालबे के बावजूद इस कॉलेज व इमारत की मरम्मत के मुतालबे को साबिक़ा हुकूमत ने बुरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। कांग्रेस के बरसरे इख्तिदार आने के बाद ख्वाजा सफदर अली ने इस मामले को हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के इल्म में लाया, जिसके बाद मोहम्मद अली शब्बीर ने इस गर्ल्स कॉलेज के क़याम को यकीनी बनाने के इक़दाम शुरू किए, लेकिन इमारत की तबाहाली की वजह से यहाँ कॉलेज का शुरू किया जाना मुमकिन नहीं था। लिहाजा हुकूमत मुशीर ने इमारत की मरम्मत व आहक पाशी के अहकाम जारी किए और भारी फंड्स जारी किए। एजाज एंड एजाज कॉन्ट्रैक्टर ने आज से इन कामों का आगाज कर दिया। इस सिलसिले में बल्दी ओहदेदारा ने R&B के इंजीनियर हनुमंत गुप्ता से रब्त पैदा किया, जिस पर उन्होंने इस इमारत का जायजा लिया और बहुत से अहम तकनीकी मशवरे दिए। इस मौके पर साबिक़ा DE बल्दिया रशीद हक्कानी और दीगर बल्दी ओहदेदार मौजूद थे। हनुमंत राव ने कांग्रेसी कायदीन ख्वाजा सफदर अली, मोहम्मद अख्तर साबिक़ा नोडा चेयरमैन और मोहम्मद यूनुस मारूफ समाजी व सियासी कायद को इस इमारत की तकनीकी खामियों की तफसीलात से आगाह किया। बताया कि इस इमारत को जानबूझकर बर्बाद कर दिया गया। ख्वाजा सफदर अली ने बताया कि इमारत के मरम्मत व आहक पाशी के काम 2 माह में मुकम्मिल कर लिए जाएंगे और इंशाअल्लाह आइंदा साल से गर्ल्स जूनियर कॉलेज मालापल्ली का आगाज अमल में आ जाएगा। ये बिल्डिंग जो है एक क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ नेग्लिजेंस को कैसा फेल होता बोल के बहुत अच्छा RCC स्ट्रक्चर रेगुलर मेंटेनेंस नहीं रहने से बहुत अच्छा डैमेज हो गया। इसको रिपेयर करने के वास्ते जो आगे है वो कॉन्ट्रैक्टर की हिम्मत होना चाहिए, वैसा स्टेज में है वो, और म्यूनसिपल डिप्टी यही सब मिलके इंस्पेक्शन करें। और ये टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ डिलैपिडेटेड स्ट्रक्चर्स, वो क्या बोलते हैं अब कपड़ा में एक स्टिच इन टाइम सेव्स 9, कभी कपड़ा फट गए तो एक धागा से होने का निगलेक्ट करे तो पूरा कपड़ा ही हो जाता है। ये ऐसा एग्जाम्पल है। आप तमाम हजरात को इस बात का इल्म है कि चंद दिन कबल हमारे शब्बीर अली साहब, महेश गौर साहब और धनपाल साहब की मौजूदगी में ये जूनियर कॉलेज फॉर घर के लिए गर्ल्स के लिए रिनोवेशन का जो काम था उसका फाउंडेशन रखे थे। चंद टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ दिन देर हो गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हनुमंत राव साहब रिटायर्ड चीफ इंजीनियर की मौजूदगी में जो टेक्निकल प्रॉब्लम था, कंट्रैक्टर और म्यूनसिपलिटी के दिगर ऑफिसर्स भी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम बोल के हम पूरा डिस्कस करके हनुमंत राव साहब की ओपिनियन लेके फिर उनके साथ जो भी बोलते सो मशवरा करे हैं, मशवरे के साथ इमीडिएट बोलते सो काम शुरू हो जा रहा है। तो जो अक़लियती तबक़े में बस ख्याल सारा यहाँ चल रही थी कि ये काम और मस्जिद बोलते तो पेंडिंग में पड़ गया है और ये कॉलेज का काम शुरू नहीं होगा, मगर ये बात गलत है और जो भी ये अफवाह फैला रहे हैं बिल्कुल गलत है। इंशाअल्लाह ताला ये 2 महीने के अंदर रिपेयर का काम हो जाएगा। उसके बाद एकेडमिक ईयर में बोलते तो इंशाअल्लाह ये कॉलेज के परमिशन के लिए तमाम कार्रवाई मुकम्मिल हो जाएंगी। तो आप तमाम हजरात MBT की मकबूलियत में बेतहाशा इजाफा। तर्जुमान MBT को निजामात में अवामी हमदर्दी और खुलूस का जबरदस्त हसूल। बेशुमार मर्द व खवातीन की MBT में शमूलियत। अख्तरी बेगम भी शमूलियत हासिल करने वालों में शामिल। MBT के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद की निजामत आमद के मौके पर बेशुमार मर्द व खवातीन ने MBT में शमूलियत इख्तियार की। कुछ दिनों कबल एक नौजवान की वफात पर पुरसा देने आने वाले MBT के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद से मंडसी कायदीन की लाकलमी के बाद शहर में MBT के तर्जुमान से हमदर्दी की लहर साफ महसूस की जा सकती है। मजलिस की जानिब से हरदर्मी और गुंडागर्दी की सियासत का इल्ज़ाम आयद करते हुए
कई लोगों ने एमबीटी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। कल ही बेशुमार मर्द व खवातीन ने एमबीटी में शमूलियत इख्तियार की और इम्कान है कि जल्द ही मजीद कई लोग एमबीटी में शामिल हो सकते हैं। तर्जुमान एमबीटी की निजामाबाद आमद के मौके पर धर्मपुर हिल्स के मारूफ समाजी कायद वो बेबाक खातून रहनुमा शेख अख्तरी बी ने बोर गांव के पास अपने रुफ़ा के साथ उनका वालिहाना खैर मकदम किया और उनको रियाली की शक्ल में अख्तरी बी के क़यामगाह वाक़ धर्मपुर हिल्स लाया गया, जहां आतिशबाजी व गुलपोशी के साथ अमजदुल्ला खान खालिद का पुरतपाक खैर मकदम किया गया। इस मौके पर अख्तरी बी ने अमजदुल्ला खान के हाथों एमबीटी में शमूलियत इख्तियार की। उनके अलावा शेख अबू बकर, शेख नज़ीर पाशा, शेख शहबाज, सैयद परवेज़, शेख मोइन और शेख नईम ने भी एमबीटी में शमूलियत इख्तियार की। निजामाबाद अर्बन की तरक्की का मामला एक बार फिर सुर्खियों में। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने 2 वर्षों में 130 करोड़ के गैर मामूली फंड्स लाकर बड़ा रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने बताया कि आने वाली हर पाई सिर्फ आवाम की भलाई और शहरी तरक्की पर खर्च होगी। निजामाबाद अर्बन असम्बली हलके की हमा जहद तरक्की को पेश नजर रखते हुए गुज़िश्ता 2 वर्षों के दौरान तकरीबन 130 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर कराने में कामयाबी हासिल की है। इस बात का इजहार अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने किया। उन्होंने कहा कि बिलखसूस ज़ेर इल्तिवा अहम तरक्याती कामों को मुकम्मल करने के लिए दरकार फंड्स को भी मंजूर कराया गया है। इस मौके पर धनपाल सूर्य नारायण ने बताया कि उन्होंने मुसलसिल वज़ीर आला को मकतूबात रवाना किए, असम्बली में नुमाइंदगी की और मुख्तलिफ सतहों पर जद्दोजहद के बाद ये तमाम फंड्स मंजूर हुए। TUFIDIC के तहत हर डिवीज़न की तरक्की के लिए 1 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। हुकूमत की जानिब से उनके मुतालबे पर 100 करोड़ के तखमीने में से गुज़िश्ता माह 37 करोड़ रुपए जारी किए गए। नोडा के जरिए 23 करोड़ रुपए मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए मंजूर किए। सरकारी हॉस्पिटल की तरक्की के लिए 2 करोड़ 76 लाख रुपए मंजूर किए गए और 396 डबल बेडरूम मकानात की मरम्मत के लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपए जारी किए गए और ज़ेर इल्तिवा कामों में प्रगति नगर शमशान वाटिका के लिए 3 करोड़ 8 लाख, सोनी फंक्शन हॉल के करीब ई ब्रिज की तकमील के लिए 4 करोड़ 6 लाख रुपए मंजूर हुए हैं। एमएलए ने कहा कि इस तरह मजमूई तौर पर तकरीबन 130 करोड़ रुपए हल्के की तरक्की के लिए हासिल किए गए। एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने मजीद कहा कि आइंदा भी वो हल्के की तरक्की के लिए मजीद फंड्स लाने की भरपूर कोशिश करेंगे। हुकूमत से मिलने वाला हर पैसा ईमानदारी के साथ सिर्फ और सिर्फ मेरे हल्के की तरक्की पर खर्च होगा। अवाम की खिदमत के लिए मैं हर वक्त तैयार हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि हल्के में रुके हुए तमाम अहम कामों के लिए फंड्स जारी हो चुके हैं और जल्द उनकी तकमील यकीनी बनाई जाएगी और बदउनवानी से पाक तरक्की हमारा मकसद है। इस प्रोग्राम में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी लक्ष्मी नारायण शंकर, बीजेपी जिला सेक्रेटरी ज्योति, जिला सेक्रेटरी वीरेंद्र, आनंद राव, मंडल सदर नागराजू के अलावा दीगर मौजूद थे। ఎటువంటి జాగలేని వాళ్ళకు ఉన్నట్లు ఏదైతే వాళ్ళు ఇచ్చిన హామీ ప్రకారం అది అప్పుడు చేస్తామని అన్నారు. లేదు మీరు ఇవాళ ఇక్కడ ఒక ల్యాండ్ నాగారంలో ఒక ల్యాండ్ నా దగ్గర ఆయనకు ఇచ్చిన ఈ పలానా గవర్నమెంట్ ల్యాండ్లు అంటే చూస్తామని చివరి మాట చెప్పి అయితే 390 ఇళ్ల కోసం 1.25 crores శాంక్షన్ అయింది. అది కూడా నేను కలెక్టర్ గారికి కంటిన్యూ అంటే గత కొద్ది వారాల నుండి లోకల్ ఎలక్షన్ గడపడింది. ఎందుకు ఏమైందని అంతా రెడీ. ఆ లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ ఎట్లుందంటే ఏదో ఇంకోల పిల్లలు సంఘాలకి కొన్న పాప ముందు పెట్టుకున్నట్టున్నారు. 390 ఇల్లు ఇవ్వడానికి ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ ఆ లిస్ట్ ఫైనల్ చేస్తారు. నేను అనుకున్నా, నేను కూడా నా క్యాంప్ ఆఫీస్ నుంచి లిస్ట్ ఇచ్చిన ఎవరికన్నా రాని ఏదోకి వస్తాయి, వీళ్ళు వాళ్ళని కాదు అని. ఒకటి నేను చెప్పేది ఏంటంటే సార్ ఇల్లీగల్గా అంటే మళ్ళీ కమిషన్ పాపం ఇంతకుముందు బాధితులు ఉన్నారు నిజామాబాద్, డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇస్తానికి కమిషన్లు తీసుకుని ఉన్నారు. అటువంటిది కాకుండా నేను దృష్టి పెట్టాలని మాత్రం ఒక మాట చెప్పిన. 390 ఇళ్లకు అది కూడా డిలే కాదు. తర్వాత ఇవన్నీ కూడా 130 కోట్లలా జరిగింది. ప్రపోజ్డ్ R&Dకి ఒక 25 కోట్లు. మన నిజామాబాద్ నగరంలో ఎక్కడెక్కడైతే వాగు పారుతా ఉన్నారు, ముఖ్యంగా 100 feet రోడ్డు తక్కువ మంది దగ్గర
ఆ తర్వాత ఇది పద్మశాలి వీధి ఇది 100 ఫీట్ ఆగి जिला पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 150 ड्रिंक एंड ड्राइविंग केस दर्ज। अदालतों की जानिब से 13,32,000 रुपए जुर्माना आयद। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद आरमूर निजामाबाद बोधन डिवीजन के साथ ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले तमाम इलाकों में गुज़िश्ता एक हफ्ते से सख्त स्क्वाड चेकिंग जारी है। 21 दिसंबर 2025 से 8 दिसंबर 2025 तक बड़े पैमाने पर गाड़ियों की तनक़ीहात की गई, जिनमें मजमूई तौर पर 150 ड्रंक एंड ड्राइविंग केस दर्ज किए गए। पुलिस के मुताबिक तमाम 150 मुलजिमीन को अदालतों में पेश करने पर अदालतों ने मजमूई तौर पर 13,32,000 रुपए जुर्माना आयद किया। उनमें से 21 अफराद को 1 हफ्ते की जेल की सजा भी सुनाई गई। इस हवाले से पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या IPS ने अवाम से अपील करते हुए कहा कि ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी बिलखसूस नशे की हालत में गाड़ी चलाना जानलेवा हादसात की बड़ी वजह बनता है। पुलिस की कार्रवाई आइंदा भी मजीद सख्त अंदाज में जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाना सख्त मना है, खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई नागुरेज होगी और तमाम ड्राइवर हजरात अपनी गाड़ी से मुतालिक लाजमी दस्तावेजात अपने पास रखें। प्रजावाणी प्रोग्राम के तहत पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या IPS ने अवाम से शिकायत वसूल की। इस प्रोग्राम में 24 शिकायत वसूल। जिला पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या IPS की सदारत में हफ्तावार प्रजावाणी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए शिकायत गुजारों की दरख्वास्तें बराह रास्त सुनी गई। पुलिस कमिश्नर ने हर दरख्वास्त के सिलसिले में मुताल्लिक़ अफसरान को कानूनी दायरे में रहते हुए फौरी कार्रवाई करने की हिदायत दी। उन्होंने मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशनों के SIs और CI से फ़ोन पर गुफ्तगू करते हुए हर शिकायत का जायज़ा लिया और जल्द से जल्द हल करने के लिए ज़रूरी हिदायत दी। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अवाम बिला खौफ व झिझक बगैर किसी बीच वाले या सिफारिश के सीधे पुलिस से रुजू होकर अपनी शिकायत को कानून के मुताबिक हल करवा सकते हैं। पुलिस का मकसद अवाम से खुर्बत को बढ़ाना, अमन व अमान बरकरार रखना और हर शहरी को मदद फ्राहम करना है। उन्होंने बताया कि हर पीर के दिन मुनक्किद होने वाले प्रजावाणी प्रोग्राम के जरिए अवाम की शिकायत बराह रास्त सुनकर हल की जा रही है। आज के प्रोग्राम में कुल 24 मुख्तलिफ शिकायत मौसूल हुई, जिन्हें बाज़ाब्ता तौर पर दर्ज करके मुताल्लिक़ा स्टेशनों के हवाले किया गया। आरमूर म्यूनिसिपैलिटी में घरों के टैक्स में बेतहाशा इजाफा और मनमानी वसूलियों के खिलाफ आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरमूर यूनिट ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। सदर मजलिस आरमूर व साबिक इंचार्ज काउंसलर मोहम्मद जहीर अली की क़ियादत में म्यूनिसिपल कमिश्नर से बाकायदा नुमाइंदगी पेश की गई। आरमूर में म्यूनिसिपल टैक्स से मुतालिक हालिया दिनों में अवामी नाराजगी में शिद्दत दिखने में आ रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरमूर यूनिट ने आज म्यूनिसिपल कमिश्नर रवि बाबू से मुलाकात की और शिकायत दर्ज करवाई कि म्यूनिसिपैलिटी में टैक्स की वसूली मनमानी और गैर मुनसिफाना तरीके से की जा रही है। सदर मजलिस मोहम्मद जहीर अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पिरकिट, कोटा रामपुर और मामड़ीपल्ली इलाकों को आरमूर म्यूनिसिपैलिटी में शामिल किए जाने के बाद पहले ही टैक्स में इजाफा किया गया था, लेकिन अब दोबारा गैर ज़रूरी इजाफा करके गरीब आवाम पर बोझ डाला जा रहा है। छोटे घरों पर जो टैक्स पहले 600 से 900 रुपये था, अब 5,000 रुपये वसूल किया जा रहा है। टीन शेड मकानात पर 3,000 रुपये और हैरत की बात यह है कि बड़ी इमारतों और कई कमर्शियल बिल्डिंग्स पर भी इतना ही टैक्स लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के बाद से अवाम पहले ही मुआशी बहरान का शिकार थे, अब अचानक भारी टैक्स ने गरीब खानदानों को मजीद परेशानी में डाल दिया है। टैक्स अदा न करने पर जुर्माने के बाद 12,000 रुपये तक के बिल जारी किए जा रहे हैं। मजलिस कायदीन का कहना है कि हमारे पास अवाम की जानिब से कई शिकायतें और सबूत मौजूद है। म्यूनिसिपैलिटी में बिल कलेक्टर्स मनमानी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि म्यूनिसिपल एक्ट के तहत दोबारा घर घर मेजरमेंट करवाकर दुरुस्त टैक्स वसूल किया जाए, जिस पर म्यूनिसिपल कमिश्नर ने सबूत तलब किए। वफद ने कहा कि सबूत उनके पास मौजूद है और इस सिलसिले में वो म्यूनिसिपल दफ्तर पहुंचे। सदर मजलिस ने इंतबाह दिया कि अगर मनमानी बंद न हुई तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरमूर म्यूनिसिपल काउंसिल के सामने शदीद एहतजाज और धरना मुनज़्ज़म करेगी और ये आवाज़ जिला कलेक्टर से लेकर हुकूमत तेलंगाना तक पहुंचाई जाएगी। इस वफद में मोतमद अब्दुल खालिक, मोहम्मद जावेद, निज़ामुद्दीन, नदीम और दीगर जिम्मेदार शामिल थे। आज जो आरमूर म्यूनसिपालिटी के अंदर
टैक्स मनमानी तरीके से वसूल किया जा रहा है। रियासत तेलंगाना के अंदर कहीं भी इतनी मनमानी नहीं है जितनी आरमूर म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर है, क्योंकि जो आरमूर म्यूनसिपालिटी के अंदर मामिडपल्ली, पेरकिट, कोटारमूर को जब मर्ज किया गया उसके बाद भी टैक्स बढ़ाए गए, लेकिन फिर से उसी टैक्स को फिर बढ़ाकर जिसका टैक्स 6 से 700 रुपये, 900 रुपये है, उनको 5-5 हज़ार रुपये टैक्स लगाया गया है। और जो छोटे छोटे कवेली के घर है या टीन शेड के घर है उसको भी टैक्स जो है 3,000 रुपये है, और एक बड़ी बिल्डिंग को भी 3,000 रुपये है, और कई ऐसे कमर्शियल बिल्डिंग है उसको भी टैक्स जो है 4,000 रुपये है, और छोटे से कवेली के घर को और टीन शेड को जो है 4,000 रुपये टैक्स है। गरीब लोग परेशान है, कारोबार नहीं है, लोग परेशान हाल में है। कोरोना के बाद कोई कारोबार नहीं है, आज हर आदमी परेशान है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, हर मज़हब के लोग एक एक वक्त की रोटी के लिए परेशान है। और म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर मनमानी की जा रही है। जब बिल कलेक्टर टैक्स वसूली के लिए आता है वो कहता है कि तुम्हारा टैक्स 5,000 रुपये है, अगर नहीं बनेंगे तो मंथली जो है पेनाल्टी पे पेनाल्टी मारकर 12-12 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये पेनाल्टी के साथ टैक्स दिया जा रहा है। लोग परेशान हैं और म्यूनसिपालिटी के अंदर मनमानी की जा रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आज वो जो गरीब लोग हैं, जो जिनके टैक्स बड़े हैं, कई ऐसे घर हैं, कई ऐसे गरीब लोग हैं, वो हमारे पास आने से हम लोग आज म्यूनसिपल को आए और म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से हम सवाल किए। वो सवाल का जवाब देने के बजाय म्यूनसिपल कमिश्नर साहब बोल रहे कि मेरे को एविडेंस दो, बोल रहे। एविडेंस हम लेकर आए साथ में, अगर म्यूनसिपल कमिश्नर को एविडेंस चाहिए हम 50 एविडेंस देने के लिए तैयार है। बोधन के वुडपल्ली में इंतखाबी सरगर्मियां जोरों शोर से जारी। सरपंच उम्मीदवार तिरमालेश ने मौजा की आवाम से मुलाकात करते हुए उनके हक में वोट देने की अपील की। बोधन हलके के उटपल्ली गांव में ग्राम पंचायत इंतखाबात की सरगर्मियां जोरों शोर से जारी है। सरपंच के उम्मीदवार तिरमालेश ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान घर घर जाकर आवाम से मुलाकातें की और उन्हें अपने हक में वोट देने की अपील की। तिरमालेश ने आवाम से कहा कि मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ गांव की तरक्की और आवाम की भलाई है, लिहाजा मुझे वोट देकर कामयाब बनाएं ताकि मैं गांव की खिदमत बेहतर अंदाज में कर सकूं। उम्मीदवार ने यकीन दहानी कराई कि वो कामयाबी के बाद गांव में बुनियादी सहूलियात की बेहतरी, सड़कों की तरक्की, साफ सफाई और अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों पर खुसूसी तवज्जो देंगे। गांव के अवाम ने भी तिरमालेश की मुहिम में भरपूर शिरकत की और उन्हें कामयाबी के लिए हौसला अफजाई की, जिससे उम्मीद जाहिर की जा रही है कि तिरमालेश की कामयाबी యకీని है। గ్రామంలో ఈరోజు సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా బోయి ప్రశాంత్, మా భార్య బోయి ప్రశాంత్ గారిని బరిలోకి దించి నామినేషన్ వేయించడం జరిగింది। అదేవిధంగా ఊరు గ్రామస్తులందరూ కలిసి మంచి భారీ మెజారిటీతో గెలిపించి ముందుకు సాగనంపాలని కోరుతున్నాను। అట్లనే ఉంగరం గుర్తుకు ఓటేసి గెలిపిస్తే నేను కూడా ఊరిలోని అభివృద్ధి ప్రదమైనది ఏంటో చూసి చూపెడతానని అందరి ముంగడ మాట ఇస్తున్నాను। ఇట్లనే అందరి సహకారంతో, తాండవాసుల సహకారం, ఊరు గ్రామస్తుల అందరి సహకారంతో నన్ను భారీ మెజారిటీతో గెలిపించాలని కోరుతున్నాను। बोधन हलके के अमदापुर मौजा में इंतखाबी हलचल, सरपंच उम्मीदवार सुदर्शन की अवामी मुहिम में तेजी। बोधन हलके के अमदापुर गांव में ग्राम पंचायत इंतखाबात का जोश मुसलसल बढ़ रहा है। सरपंच उम्मीदवार सुदर्शन ने अपनी इंतखाबी मुहिम को मौसर अंदाज में जारी रखते हुए घर घर जाकर आवाम से मुलाकातें की और उनके मसाइल बराह रास्त सुने। मुहिम के दौरान सुदर्शन ने आवाम से फुटबॉल के निशान पर वोट देने की अपील करते हुए कहा कि वो गांव की हमा चाहत तरक्की के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने याद दिलाया कि इससे कबल उनकी अहलिया शिल्पा सुदर्शन भी इसी गांव के सरपंच रह चुकी है। उनके दौरे-कार में मुतादिद तरक्याती काम अंजाम दिए गए थे, जिन्हें आज भी गांव वाले कदर की निगाह से देखते हैं। सुदर्शन ने कहा कि अवाम ने पहले भी उनके ख़ानदान की खिदमत को सराहा है और इस बार कामयाबी की सूरत में वो गाँव के मफाद में मज़ीद बेहतर इक़दाम करेंगे, जिनमें पीने के पानी के इंतज़ाम में बेहतरी, सड़कों और निकासियाब के निज़ाम की मजबूती, समाजी व फलाही स्कीमों को मौसर अंदाज में नाफिज करना। उन्होंने कहा कि अमदापुर की तरक्की, अमन व खुशहाली और अवामी बहबूद उनकी पहली तरजीह है। सुदर्शन ने उम्मीद जाहिर की कि फुटबॉल के निशान पर भारी अक्सरियत से कामयाबी यकीनी होगी। इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम की हौसला अफजाई और गर्म जोशी ने सुदर्शन के एतमाद में मज़ीद इजाफा कर दिया है। నేను మీ శిల్ప సుదర్శన్ 2019 నుంచి 2024 వరకు అమదాపూర్ గ్రామానికి మా భార్య సర్పంచ్గా చేసింది। ఇప్పుడు నేను ఫుట్బాల్ గుర్తుతో మళ్ళీ సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా మీ ముందుకు వస్తున్నాను। గతంలో 5 సంవత్సరాలలో మాకు వీలైనన్ని
చాలా అభివృద్ధి పనులు చేశాము. దాంట్లో కొన్ని చెప్తాను. గ్రామ పంచాయతీ భవనం 20 లక్షలతో గ్రామ పంచాయతీ భవనము, పల్లె దవాఖానా, అదేవిధంగా అదేవిధంగా వైకుంఠధామము, సుమారు 70 లక్షల విలువ గల సీసీ రోడ్లు, అదేవిధంగా గంగమ్మ గుడికి కరెంటు కనెక్షను, చెరువు కట్ట కరెంటు కనెక్షను, అదేవిధంగా మేమంతా దాతల సహకారంతో సుమారు 7-8 లక్షల డబ్బులతోని రాతి కమాన్ కూడా, రాతి తోరణం, స్వాగత తోరణం కూడా నిర్మించడం జరిగింది. बोधन के बेलाल गांव में इंतखाबी सरगर्मियां तेज, सरपंच उम्मीदवार राजू की घर घर मुहिम। बोधन हलके के बिलाल गांव में ग्राम पंचायत इंतखाबात की गहमा गहमी नुमाया तौर पर बढ़ती जा रही है। सरपंच उम्मीदवार राजू ने अपनी इंतखाबी मुहिम को मजीद तेज करते हुए घर घर पहुंचकर आवाम से मुलाकातें शुरू कर दी। इंतखाबी दौरों के दौरान राजू ने गांव के बुजुर्गों, नौजवानों और खवातीन से रूबरू बातचीत की और मसाइल सुने। इस मौके पर उन्होंने आवाम से कैंची के निशान पर वोट देने की अपील करते हुए कहा कि उन्हें गांव की तरक्की के लिए भरपूर अज़्म और वाज़ेह मनसूबाबंदी के साथ मैदान में उतरे हैं। राजू का कहना है कि कामयाबी की सूरत में वो गांव में बुनियादी सहूलियात की फराहमी, साफ सफाई, पीने के पानी के बेहतर इंतजाम, सड़कों की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद से मुताल्लिक़ फौरी इक़दामात करेंगे। उन्होंने कहा कि बिलाल गांव को एक तरक्की याफ्ता, मुनज़्ज़म और पुरसुकून गांव बनाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे और आवाम की खिदमत को ही अपनी पहली तरजीह बनाएंगे। इंतखाबी मुहिम के दौरान आवाम की अच्छी खासी तादाद राजू के साथ नजर आई, जिसे उनकी हिमायत में इजाफा करार दिया जा रहा है। आखिर में राजू ने कहा कि आवाम का एतमाद उनके लिए सबसे बड़ी ताकत है और वो इस एतमाद पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। నేను బెల్లాల్ గ్రామ సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా రమావత్ రాజు పోటీ చేయడం జరుగుతుంది. మన గ్రామం తరపున ప్రతి ఒక్కరూ కత్తెర గుర్తుకు ఓటేసి గెలిపించాల్సిందిగా గ్రామ ప్రజలందరికీ కోరుకుంటున్నాను. ఇంతకుముందు మన బుర్రి లతా లక్ష్మణ్ గారు ఎంతో అభివృద్ధి చేశారు. అదే దిశగా నేను కూడా గ్రామాన్ని అదే అభివృద్ధి దిశగా తీసుకుపోతానని గ్రామ ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ప్రతి ఒక్కరూ కత్తెర గుర్తుకు ఓటేసి భారీ మెజారిటీతో గెలిపించాలని కోరుచున్నాను. सरपंच उम्मीदवारों के साथ बिरादरी कायदीन के मुसलसल मुशावरत, अवाम में मौजूद बहस। मुकामी इंतखाबात के करीब आते ही गांव का सियासी माहौल तेजी से बदल रहा है। सरपंच उम्मीदवार घर घर जाकर अपनी इंतखाबी मुहिम को मजबूत कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ मुख्तलिफ बिरादरियों के रूहानी, समाजी और मुअज़्ज़िज़ कायदीन की उम्मीदवारों के साथ मुसलसल मुलाकातें अवाम में मौजू बहस बनी हुई है। गुज़िश्ता चंद दिनों से गांव के मुख्तलिफ मकामात पर होने वाली इन मुलाकातों में बिरादरी के बुजुर्ग उम्मीदवारों से गांव की तरक्की, अवामी मसाइल, बुनियादी सहूलियात और मुस्तक़बिल की फलाही स्कीमों के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। ताहम मुकामी सतह पर यह भी कहा जा रहा है कि बाज़ बिरादरी कायदीन मशावरत के साथ साथ अपने पसंदीदा उम्मीदवार की हिमायत के लिए दबाव भी डाल रही हैं। मुसलसल जारी मीटिंगों के बाद एक तरफ झुकना पड़ेगा और यकीन दहानी ज़रूरी है जैसे बयानात ने वोटर्स में कई तरह के शुकूक व शुबात पैदा कर दिए हैं। आज़ादाना वोट डालने वाले अवाम अब ये जानने के लिए बेचैन है कि आखिरकार बिरादरी के बड़े किस उम्मीदवार की हिमायत करेंगे। कुछ बिरादरी कायदीन का कहना है कि गांव की तरक्की, अमन और बेहतर बुनियादी सहूलियात ही हमारी पहली तरजीह है, उन्हीं बुनियादों पर हिमायत का फैसला किया जाएगा। दूसरी जानिब उम्मीदवार भी बिरादरी की हिमायत हासिल करने के लिए मुख्तलिफ वादे और यकीन दहानियाँ कर रही हैं, जिससे इंतखाबी सरगर्मियों में मज़ीद तेज़ी आ गई है। गाँव के कुछ लोग उन मुलाकातों को मुस्बित करार देते हैं, जबकि कुछ अफराद का कहना है कि वोट अवाम का हक है, फैसला भी अवाम ही करेगी, किसी दबाव में नहीं। इन मुलाकातों के बाद गांव के इंतखाबी नताइज पर क्या असरात मुरातिब होंगे, ये आने वाले चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। अलबत्ता सियासी माहौल में बेचैनी और चहमगवियां मुसलसल बढ़ रही है। वैसे में एक शख्स ने अपने साथ ताल्लुकात में रहने वाले खातून को हलाक कर दिया और नाश के पास ही बैठ गया। दूसरे शख्स से ताल्लुकात बनाने के शुबे में बरहमी में उसने कत्ल करने का एतराफ कर लिया। जिले निर्मल के भैंसा शहर में संतोषी माता मंदिर के करीब वाक़े एक कैंटीन में एक शख्स ने एक खातून को बेरहमी के साथ हलाक कर दिया। तफसीलात के मुताबिक जोनले अशुनी नामी खातून और नागेश नामी शख्स बगैर शादी के एक दूसरे के साथ अजवाजी जिंदगी गुजार रहे थे और साथ ही वो शादी करने का इरादा भी रखते थे। अशुनी साबिक में शादीशुदा थी और उसने अपने शौहर से तलाक ले ली थी और नागेश नामी शख्स से मुलाकात और आशिकी के बाद उसके साथ ताल्लुकात बनाकर जिंदगी गुजार रही थी। इसी दरमियान नागेश को शक हो गया कि अशुनी किसी और शख्स से भी राब्ते में है
और उसके साथ चैटिंग कर रही है, जिसके बाद वो उस पर नजर रखने लगा। आज उसने अश्विनी को उस शख्स के साथ कैंटीन में देखा तो भड़क उठा और बरहमी के आलम में अश्विनी को हलाक कर दिया और फिर उसके नाश के पास ही बैठ गया। इतला पर पुलिस वहां पहुंची तो नागेश नाश के पास ही बैठा हुआ पाया गया और उसने अश्विनी को कत्ल करने का एतराफ भी कर लिया। भैंसा सीआई ने बताया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मजीद तहकीकात जारी है। क्या हैदराबाद अब खूनी नगरी कहलाएगा? हर आए दिन कत्ल की वारदातें तशवीशनाक। एक और कत्ल, रियल एस्टेट ताजिर को नामालूम हमलावरों ने सरे राह हलाक कर दिया। समाज में बढ़ते हुए कत्ल और गारतगिरी के रुझान बिलखुसूस शहर हैदराबाद और उसके मज़ाफाती इलाकों में हर आए दिन बढ़ती हुई कत्ल और गारतगिरी महज़ब समाज के लिए एक बहुत बड़ा तशवीशनाक सवाल है। साथ ही कानून की अहमियत और कानून का डर भी लोगों के दिलों में खत्म हो जाना एक तशवीशनाक पहलू है। लिहाजा कानूनी इदारों को इस तरह के बेरहमाना वाक़यात को खत्म करने के लिए मजीद सख्तगीर इक़दाम करने होंगे। हैदराबाद के मज़ाफाती इलाके जवाहर नगर पुलिस स्टेशन, जो के कापड़ा हदूद में आता है, उसकी साकित कॉलोनी में एक 45 साल रियल एस्टेट ताजिर वेंकटारत्नम को नामालूम हमला आवरों ने बेरहमी के साथ सड़क पर ही हलाक कर दिया। बताया गया कि हमला आवर मुलजिमीन ने पहले पिस्तौल से फायरिंग की और फिर बाद में चाकुओं से बेरहमाना अंदाज में पैदर पे वार करते हुए इस रियल एस्टेट ताजिर को हलाक कर दिया। इस जुर्म को देखने वालों ने फौरी जवाहर नगर पुलिस स्टेशन को इसकी इतला दी, लेकिन खबर इसके के पुलिस पहुंचती हमलावर फरार हो चुके थे और रियल एस्टेट ताजिर बरसरे मौका ही फौत हो गया। फायरिंग की आवाज पर लोग इस तरफ मुतवज्जो हुए और इस बेरहमाना कत्ल को अपनी आंखों से देखा। मुलजिमीन ने एक ऑटो और बाइक के जरिए राह फरार इख्तियार की। पुलिस ने मुकाम वारदात का जायजा लिया, शवाहिद इकट्ठे किए और फॉरेंसिक टीम को तलब कर लिया। पुलिस हमलावरों की शनाख्त के लिए सीसीटीवी कैमरों का जायजा ले रही है और आने शाहिदीन से भी पूछताछ की जा रही है। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।